अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी कोर्स के आज के वीडियो लेक्चर में हम फ़ेल मारूफ़ से मजहूल बनाना और मुस्बत से मनफ़ी बनाना सीखेंगे। अगरचे जो कवायद मैं ज़िक्र करूँगा वो किसी भी फ़ेल पर लागू करके मारूफ़ से मजहूल बनाया जा सकता है और मुस्बत से मनफ़ी बनाया जा सकता है, लेकिन हम आज के सबक में सिर्फ माज़ी मुतलक का ज़िक्र करेंगे और उसकी मिसालें देखेंगे। क्योंकि सारे अफ़ाल की मिसालें एक ही सबक में ज़िक्र कर दी गई तो मुमकिन है आप किसी एक को भी बेहतर तौर पे ना समझ सकें और इससे वीडियो लेक्चर भी ज़रा तवील हो जाएगा। तो हम मुख्तसर वीडियो लेक्चर बनाएंगे और हर फ़ेल को अलग से उसका मजहूल बनाना और मनफ़ी बनाना हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मारूफ़ और मजहूल में क्या फ़र्क है। मारूफ़ उस फ़ेल को कहते हैं जिस फ़ेल में काम के करने वाले यानी फ़ाइल का इल्म हो, जिसका फ़ाइल मालूम हो। जैसे उमर ने ज़ैद को मारा, ये फ़ेल मालूम है, मारने का अमल हुआ है और मारने वाला फ़ाइल हमें मालूम है वो उमर है। उमर ने ज़ैद को मारा। और अगर हम कहते हैं कि ज़ैद को मारा गया, अब इसमें मारने का अमल ज़िक्र है, ज़ैद जिस पर अमल वाक़े हुआ है जो कि मफ़ऊल है वो ज़िक्र है, लेकिन मारने वाले का पता नहीं है कि मारने वाला अमल किसने किया, किसके हाथ से सरज़द हुआ। तो इस फ़ेल को हम कहेंगे कि ये फ़ेल मजहूल है। पहले हम उर्दू में फ़ेल मारूफ़ से मजहूल बनाना सीखते हैं। मिसाल जो हमने पढ़ी, उमर ने ज़ैद को मारा, ये माज़ी मुतलक है, फ़ेल मारूफ़ है और इसमें मालूम है कि उमर ने ज़ैद को मारा है। उमर फ़ाइल है, ज़ैद मफ़ऊल है। इसके फ़ेल मजहूल बनाते हुए तरीक़ाकार ये होता है कि फ़ाइल की जगह मफ़ऊल को लाते हैं, ने को से बदल देते हैं और फ़ेल के आगे गया या गए का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे हम इस फ़ेल में उमर ने ज़ैद को मारा, उमर को हटा दिया, हमें फ़ाइल का ज़िक्र नहीं करना, फ़ाइल को मजहूल करना है। उमर को हटा के यहाँ ज़ैद लाएंगे, ने की जगह को लगा देंगे, ज़ैद को आगे मारा कि आगे लगा देंगे गया, ज़ैद को मारा गया, ये फ़ेल मजहूल बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि उमर ने उनको मारा, अब हमें उमर को हटा के लफ्ज़ उन जब हम यहाँ पे लाएंगे, फ़ाइल की जगह पे मफ़ऊल का ज़िक्र आएगा और ने की जगह को उनको मारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ़ेल मजहूल बनता है उर्दू में। माज़ी मुतलक की मिसालें हमने जानी हैं। अब हम ये जानते हैं कि फ़ारसी में फ़ेल मजहूल किस तरीके से बनता है। फ़ारसी में फ़ेल मजहूल बनाने का तरीका ये है कि जिस मस्दर से हमें फ़ेल मजहूल बनाना होता है, उस मस्दर के आखिर से नून हटा के गोल है लगाते हैं और फिर उसके बाद हमें जिस फ़ेल का जो सीगा बनाना होता है वो सीगा हम शुदन मस्दर से बनाकर उसके आगे लगा देते हैं। पहला हिस्सा उस असल मस्दर का होता है जिससे हमें फ़ेल मजहूल बनाना है, उस मस्दर के आखिर से नून हटा के आगे गोल है लगा देते हैं और दूसरा हिस्सा हमें अपनी तरफ से लाना होता है, उस शुदन मस्दर से हम वही सीगा बनाते हैं जो सीगा हमें असल मस्दर से मतलूब होता है। मिसाल के तौर पे ज़दन मारना, ज़नद मुज़ारे है, इसका मुज़ारे की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ज़दन का ज़िक्र करते हैं। ज़दन का माना है मारना। अभी हमें इससे माज़ी मुतलक का वाहिद गायब का सीगा मतलूब है, हम वाहिद गायब का सीगा मजहूल का बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम बनाना चाहते हैं ज़ैद को मारा गया। तो इसे बनाते हुए पहला हिस्सा हम ज़दन मस्दर से लेंगे जो असल फ़ेल है,
इस जुमले का, तो इस ज़दन के आखिर से नून हटा के गोल है लगा देंगे तो ज़दा बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा सीगा मतलूब है। वो सीगा हमें शुदन से बनाना है। सीगा हमें चाहिए माजी मुतलक का वाहिद गायब। तो शुदन से अगर हम वाहिद गायब बनाते हैं माजी मुतलक का, तो वो बनता है शुद्ध। माजी मुतलक बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं, तफसीलात आप वहाँ पे देखिएगा। मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ कि मस्दर के आखिर से नून हटाएं तो माजी मुतलक बनता है। शुदन से हमें माजी मुतलक बनाना था तो हमने नून हटाया, बचा शुद्ध। ये वाहिद गायब का सीगा है और हमें यही सीगा चाहिए। कोई और सीगा चाहिए होगा तो उसकी ज़मीर आगे लगा लेंगे। फ़िलहाल हम वाहिद गायब का सीगा चाहते हैं तो यही सीगा है शुद्ध। तो पीछे पहला हिस्सा था ज़दन, जो असल मस्दर है, जिस फ़ेल का ज़िक्र है उसका मस्दर है, तो उससे हमने बनाया था ज़दा। नून हटा के गोल है लगाई, बना ज़दा। आगे शुद्ध का इजाफ़ा करेंगे, ज़दा शुद्ध, और शुरू में जो मफ़ऊल है वो फ़ाइल की जगह पे आ जाएगा, ज़ैद ज़दा शुद्ध, ज़ैद को मारा गया। ये बन गया माजी मुतलक का वाहिद गायब मजहूल का सीगा। इसके आगे ज़मीरें लगाने से बाकी सीगे बन जाएंगे। जैसे अगर हम कहते हैं ज़ैदो उमर ज़दा शुदंद, ज़ैद और उमर को मारा गया, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं ज़ैद और उमर मारे गए। तो आगे हमने शुद्ध के आगे नून दाल का इजाफ़ा किया जो जमा गायब की अलामत है, और पीछे ज़ैद के साथ एक और शख्स का इजाफ़ा किया ताकि वो भी जमा बन जाए, मफ़ऊल जो है वो जमा बन जाए। तो इस तरीके से हम अगर पीछे का लाते हैं तू ज़दा शुदी, पीछे तू लगा दिया और आगे शुदी वाहिद हाजिर की ज़मीर लगा दी, इसका तर्जुमा बन गया तुझे मारा गया। इसी तरीके से शुमा ज़दा शुदेद, तुम सब मारे गए, तुम सब को मारा गया, तुम्हें मारा गया। मन ज़दा शुदम, मुझे मारा गया। मा ज़दा शुदेम, हमें मारा गया या हम मारे गए। तो ये इसका तर्जुमा होगा, ये मुकम्मल इसकी गर्दान होगी। एक और मिसाल देखते हैं, ज़ैद और अमर को लाया गया, या ज़ैद और अमर लाए गए। मजहूल बनाने के तरीके में हमने ये जाना है कि सबसे पहले वो फ़ेल जो जुमले के अंदर ज़िक्र होता है उसके मस्दर से नून हटाकर गोल है लगाते हैं तो पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है फ़ेल मजहूल का। तो लाया गया लाना से है, तो लाना मस्दर है आवर्दन, आवर्दन लाना। इसके आखिर से हमने नून हटाया और उसकी जगह पे गोल है लगा दी तो बन गया आवर्दा। हमारा पहला हिस्सा फ़ेल मजहूल का मुकम्मल हुआ। अब हमें चाहिए जमा गायब का सीगा माजी मुतलक से, क्योंकि ज़ैद और बकर, ज़ैद और उमर का ज़िक्र है तो एक से ज़्यादा लोगों का ज़िक्र हो तो हमें जमा का सीगा लाना है। ये सीगा हम बनाएंगे शुदन से। शुदन मस्दर से माजी मुतलक का जमा गायब का सीगा बनाएंगे। शुदन से नून हटाया तो शुद्ध बचा और जमा गायब की ज़मीर नून दाल लगा दी तो शुदंद बन गया। माजी मुतलक का जमा गायब शुदंद। पीछे हमने जो पहला हिस्सा लगाया था वो था आवर्दा, आवर्दा के आगे लगा शुदंद तो ये बन गया आवर्दा शुदंद। ज़ैद व अमर आवर्दा शुदंद, ज़ैद और अमर लाए गए। ये जमा गायब का सीगा बना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत याद रखने वाली है, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिएगा कि जितने भी मजहूल के सीगे हैं, जितने भी मजहूल अफ़ाल हैं, वो सिर्फ़ फ़ेल मुतअद्दी या मुतअद्दिउल मुतअद्दी से बनते हैं। फ़ेल लाजिम से मजहूल फ़ेल नहीं बनता। लाजिम और मुतअद्दी क्या है, मुतअद्दिउल मुतअद्दी क्या है, बनाने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें हम इस सबक से पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा उसे ज़रूर देखें, बहुत अहम है। अब हम जानते हैं कि फ़ेल मनफ़ी और मुस्बत इनमें क्या फ़र्क होता है।
अभी तक हमने जो अफ़ाल पढ़े वो मुस्बत पढ़े हैं। फ़ेल मुस्बत उसे कहते हैं जिसमें फ़ेल का करना या होना बताया जाए, और फ़ेल मनफ़ी उसे कहते हैं जिसमें फ़ेल का ना करना या ना होना बताया जाए। तो ये फ़ेल मनफ़ी जो है ये फ़ेल मुस्बत से बनता है। उर्दू में बनाते हुए हम नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम उर्दू में कहें उसने खाना खाया, ये फ़ेल मुस्बत है, खाने का अमल हुआ है इसकी इत्तला दी जा रही है। और अगर कहें कि उसने खाना नहीं खाया तो ये फ़ेल मनफ़ी है, इसमें खाने के का अमल ना होने की इत्तला है। ठीक है, तो खाया से पहले नहीं का इजाफ़ा कर दिया तो मनफ़ी बन गया उर्दू में। उसने सबक पढ़ा, ये मुस्बत है, पढ़ने का अमल हुआ है इसकी इत्तला दी जा रही है। उसने सबक नहीं पढ़ा, ये फ़ेल मनफ़ी है और ये बना है फ़ेल के शुरू में फ़ेल से पहले नहीं का इजाफ़ा करने से। ठीक है, पढ़ा से पहले नहीं का इजाफ़ा किया, उसने सबक नहीं पढ़ा। ठीक है, वो लाहौर गया या मैं लाहौर गया मुस्बत है, मैं लाहौर नहीं गया ये मनफ़ी है। फ़ारसी में जितने अफ़ाल हम अब तक पढ़ चुके हैं सारे मुस्बत अफ़ाल हमने पढ़े हैं, और इनकी मनफ़ी बनाने का तरीका ये है कि फ़ेल के शुरू में नून का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे ज़दन मारना, और इसकी अगर हम माज़ी मुतलक बनाते हैं तो नून हटा दें तो ज़द बचता है, ज़द उसने मारा। और अगर हम शुरू में नून लगा देते हैं न ज़द तो इसका माना है उसने नहीं मारा। और ये पूरी गर्दान इसी तरीके से हम बना सकते हैं। बाकी जिस तरीके से माज़ी मुतलक की हमने गर्दान बनाना सीखी है, माज़ी मुतलक वाला सबक ज़रूर देख लीजिएगा जिन दोस्तों ने नहीं देखा। तो इसी तरीके से नून का इजाफ़ा होगा पूरी गर्दान के शुरू में, न ज़द, न ज़दंद, न ज़दी, न ज़देद, न ज़दम, न ज़देम। ज़द उसने मारा, न ज़द उसने नहीं मारा। ज़दंद उन्होंने मारा, न ज़दंद उन्होंने नहीं मारा। तो इसी तरीके से पूरी गर्दान का तर्जुमा कर सकते हैं। आज के सबक में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम।